बच्चों, कैसे हैं आप सब? हम सब तो बहुत अच्छे हैं दीदी। हमने बीजों के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की। बहुत अच्छा बच्चों। और चने को भिगोकर गीले कपड़े में रखने पर क्या हुआ, यह भी देखा? जी दीदी, उसमें तो छोटे छोटे पौधे जैसे निकल रहे हैं। ऐसे क्यों होता है और यह क्या होता है, इसके बारे में जान पाए? इतने अच्छे से नहीं। दीदी, क्या आप बताओगे? बिल्कुल, पर यह मैं नहीं बताऊंगी। फिर कौन दीदी? यह बताएंगे आज के हमारे खास मेहमान, जो बस्तर जिले में प्रधानाध्यापक के पद पर हैं और आपकी ही तरह बच्चों को बहुत सारी ज्ञान की बात बताते हैं, जिनका नाम है श्री विश्व मोहन मिश्रा जी। तो चलते हैं उन्हीं के पास और जानते हैं इसके बारे में बीजों में आखिर हुआ क्या। मजा आएगा तब तो दीदी। नमस्ते बच्चों, पिछली बार हमने आपको एक कार्य दिया था, बीजों के अंकुरण के लिए हमने आपको कुछ समय दिया था और आशा है कि आप लोगों ने अपने अपने मोहल्ला क्लास या घरों में या अपने आसपास बीजों को अंकुरित होते देखा होगा। चलिए आज हम दिखाते हैं कि बीजों का अंकुरण कैसे होता है। यहाँ पर मेरे पास एक कांच का पात्र है, इसमें मैंने मिट्टी में चने के बीजों को डाल दिया था और उसमें थोड़ा समय समय पर पानी दे रहा था। लगभग 3 दिन पहले मैंने इन बीजों को इसमें डाला था। तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि चने के बीज में पौधे निकलना शुरू हो गए। जो सफ़ेद रंग का भाग दिखाई दे रहा है, दरअसल उससे जड़ें बनेंगी और जो हरे रंग का हिस्सा है वो ऊपर की ओर जा रहा है, जो प्रकाश की ओर जाता है, उससे तना और भूमि के ऊपर जो भी, जैसे इस गुलाब का पौधा है, इसमें जो भी चीज़ें ऊपर हैं, उसी प्रकार इस पौधे में भी जब ये पौधा पूरा आकार लेगा तो ये प्ररोह तंत्र कहलाता है। ये भूमि से ऊपर जाता है, प्रकाश की ओर जाता है और जड़ें जो हैं वो ज़मीन के नीचे की ओर जाती हैं। आपने ध्यान दिया कि मिट्टी में मैंने पौधे लगाए, बीज लगाए, उनका अंकुरण अच्छे से हुआ। लेकिन इन्हीं बीजों को जब मैंने एक परख नली में पानी डालकर लगाया तो देखिए समय वही है, लेकिन बीजों के अंकुरण की दर थोड़ी सी कम हो गई। पानी है, हवा है, लेकिन यहाँ पर मिट्टी नहीं है। इसका मतलब इनको पोषक तत्व उतनी मात्रा में नहीं मिल रहे हैं जितने कि मिट्टी में मिलते हैं। दूसरी स्थिति, सूखे बीजों को पानी नहीं दिया गया और खुली जगह में इनको रखा गया। इसमें भी आप देखते होंगे कि घर में जो खुले चने के बीज रहते हैं या कोई भी दाने, गेहूं के दाने वगैरह, उसमें अंकुरण नहीं होता जब तक उसमें नमी नहीं होती। और तीसरी स्थिति एक और है, जिसमें पानी तो है लेकिन मैंने इसको एक कपड़े से बंद कर दिया है। मतलब इन बीजों को पानी तो मिल रहा है लेकिन मिट्टी और वायु नहीं मिल रही है। इसके कारण बीज फूल तो गए हैं लेकिन इनमें अंकुरण नहीं हुआ। इससे क्या सिद्ध होता है बच्चों? इससे ये सिद्ध होता है कि बीजों से पौधों को बनने के लिए न सिर्फ पानी की आवश्यकता होती है, अपितु हमको उनके लिए मिट्टी, पोषक तत्व जिससे प्राप्त होते हैं, और इसके अलावा वायु की भी आवश्यकता होती है। इसीलिए हम जब भी बीज को लगाते हैं तो मिट्टी को ढीली भुरभुरी करके लगाते हैं ताकि उसमें बीज अच्छे से पानी, पोषक तत्व और हवा प्राप्त कर सकें। थैंक यू। कैसा लगा बच्चों यह सब जानकर? बहुत ही मजा आया दीदी। यह तो हमारे लिए नई जानकारी मिली। हाँ बच्चों, तो क्या और भी कुछ जानना चाहोगे बीजों के बारे में? हाँ दीदी, हमें और भी जानना है। बच्चों, क्या आप जानते हो फूलों से बीज कैसे बनते हैं? नहीं दीदी, बताओ ना। आपने देखा है फूलों पर तितलियों को, भंवरों को और मधुमक्खियों को मंडराते हुए। जी दीदी, वह फलों का रस लेते हैं ना? हाँ बच्चों, पर इसी के साथ वह कुछ और भी करते हैं। उनके पैरों में फूलों के छोटे छोटे कण, जिन्हें हम पराग भी कहते हैं, चिपक जाते हैं और जब यह तितलियां, भंवरे और मधुमक्खियां दूसरे फूलों में जाती हैं तो ये पराग कण एक फूल से दूसरे फूल में जाते हैं
और दूसरे फूलों के पराग कणों से मिलकर बीज बनाने का काम करता है। इस तरह बीज बनते हैं। ओह, तो ऐसा होता है दीदी। हाँ बच्चों, इसलिए तो छोटे छोटे जीव भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर बीज नहीं बनते तो नई फसल नहीं होती और हमें भोजन कैसे मिलता। हाँ दीदी, ये तो सच है। अब मैं तुम लोगों को कुछ काम देती हूँ। क्या दीदी? अंकुरित चने को और इसी प्रकार और भी कुछ बीजों को अंकुरित करके उन्हें आपको जमीन में लगाना है और उन पौधों की देखभाल करनी है। और अंकुरित होते बीजों, उनसे बनते पौधे का अलग अलग दिन का चित्र भी बनाना, जो आप देखोगे। बोलो, करोगे ना? जी दीदी, बिल्कुल करेंगे। तो चलती हूँ। आप सबके वीडियो और फोटो के इंतजार में रहूंगी और कुछ नई जानकारियों के साथ फिर मिलूंगी। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।